हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए, केमिकल काइनेटिक्स का मैंने बेसिक पार्ट बता रखा है कि एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, और उसको ग्राफ से भी बता रखा है। आज के क्लास में उसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ करेंगे कि एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो रेट जब भी हम निकालते हैं एक मोल चेंज के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं? एक मोल चेंज के लिए। इस पॉइंट को लिखिए आप। अभिकारक और उत्पाद का वेग, अभिकारक या उत्पाद का वेग हमेशा एक मोल परिवर्तन के लिए निकाला जाता है। कितने मोल के लिए निकालेंगे? एक मोल चेंज के लिए निकालेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो या एक मोल प्रोडक्ट हो, एक मोल के लिए निकालेंगे। और अभिकारक का रेट किस में आएगा? माइनस में आएगा। उससे घबराना नहीं, आंसर में माइनस नहीं रहेगा, वो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। अभिकारक का वेग माइनस में आता है। ये आपको लेक्चर 2 में मिलेगा, सेकेंड वीडियो में जाके देखिएगा, मिलेगा। जबकि उत्पाद का वेग पॉजिटिव में आता है। ये चीज कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 में ग्राफ वगैरह से बता रखा हूं कैसे अभिकारक का वेग माइनस में जाता है और उत्पाद का वेग प्लस में जाता है। आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पे करने जा रहा हूँ। ओके, आप इसको कॉपी किए होंगे, ये नोट करके लिख सकते हैं। ये सब एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, तभी आपसे न्यूमेरिकल बन पाएगा। कॉपी किए होंगे आप। अब देखिए, एक रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं। औसत वेग निकालूंगा मैं किसका? अभिक्रिया का औसत वेग कैसे निकालेंगे? अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं? अभिक्रिया का औसत एवं तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे? अभिक्रिया का एक मोल के लिए निकालेंगे। जैसे N2 प्लस H2 दिया हुआ है, 2NH3 बनता है। आप सब बच्चे को पता है। देखिए, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में गुणक मोलों की संख्या को बताता है। लिख लीजिए जिस बच्चे को पता नहीं है। संतुलित अभिक्रिया में गुणक मोलों की संख्या को बताता है। मोलों की संख्या को बताता है। संतुलित अभिक्रिया में गुणक किसको बताएगा? संतुलित अभिक्रिया में गुणक मोलों की संख्या को बताएगा। ये संतुलित अभिक्रिया है। यहाँ आगे गुणक 1 है तो ये 1 मोल हो गया। यहाँ आगे देखिए 3 मोल है तो ये 3 मोल हो गया। यहाँ आगे 2 मोल है तो ये 2 मोल हो गया। कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, संतुलित अभिक्रिया है, तो उसमें जो गुणक होगा किसको बताएगा? मोलों की संख्या को। मैं सब चीज देखिए लिखते जा रहा हूँ, आपका भी काम है लिखते जाने का। और ये नहीं कि सर तुरंत मिटा देते हैं, ये सब शिकायत नहीं होनी चाहिए। वीडियो का आपको समझ में आना चाहिए। हम एक बार पीछे हटे, आपको वीडियो रोक देना, वीडियो को रोक दिए, पॉज करके उसको पहले लिख लेना, फिर आगे बढ़ना। ये क्लास नहीं है हम मिटा दिए, पीछे चले जाना।
देखिए पूरा छोड़ दिया। अब मैं मिटा भी देता हूं तो आप लिख लीजिएगा बाद में। ओके, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। कैसे हम देखिए इसका रेट कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट, औसत वेग कैसे लिखेंगे। औसत वेग को लिखते हैं आर एवरेज, और ये डेल्टा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डेल्टा, ये लार्ज चेंज को बताता है। डेल्टा आपको लार्ज चेंज को बताता है। ओके, एवरेज रेट हम लोग लिखेंगे इसके रेस्पेक्ट में। देखिए लिख रहा हूं, डेल्टा N2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ कितना मोल है, एक नहीं लिखेंगे, माइनस कर देंगे। रिएक्टेंट के वेग को माइनस में दिखाएंगे, लेक्चर 2 में जाके देखना। फिर इसके रेस्पेक्ट में डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना मोल है यहाँ, 3 मोल, 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस। जितना मोल रहेगा उससे क्या कर देना है, डिवाइड, इक्वल टू डेल्टा NH3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना मोल है यहाँ, 2 मोल है, 2 से डिवाइड कर देना, ये प्लस में। ये प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का रेट देख रहे हैं माइनस में आ रहा है। रिएक्टेंट का रेट किस में आ रहा है, माइनस में। प्रोडक्ट का रेट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट का रेट प्लस में जा रहा है। किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है। ओके, डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप। इस तरह से किसी भी रिएक्शन का हम लोग रेट लिख सकते हैं, एवरेज रेट। अब लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग लिखना है। तात्क्षणिक वेग को आर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे और इसे डी में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डी मीन्स बताता है स्मॉल चेंज को, डी बताता है स्मॉल चेंज को। आपको क्या करना है, यहाँ डेल्टा को हटा देना, यहाँ डेल्टा सबको हटा देना, उसके जगह पर डी ला देना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा डी N2 कॉन्सेंट्रेशन बाय dt माइनस में, ओके, इक्वल टू डी H2 कॉन्सेंट्रेशन बाय dt। यहाँ देखिए 3 मोल है, 3 से यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, माइनस में, इक्वल टू ये डी NH3 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 dt। ये भी प्लस में, किस में जाएगा, प्लस में। कभी देखिए नीचे वीडियो कट गया, लिखते लिखते याद नहीं रहता है, ऑफलाइन वाला मूवमेंट में बढ़ जाता हूँ, तो आप सुन के लिखा कीजिए कि क्या बोला गया है। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ तक तो देखिए दिख रहा होगा आपको, मे बी नीचे नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ देखिए डेल्टा, यहाँ क्या है, डेल्टा। और जब इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे तात्क्षणिक वेग, डेल्टा को हटा देंगे, डेल्टा को हटाकर क्या करेंगे, डी। बाकी सब चीज सेम रहेगा, बाकी सब चीज क्या रहेगा, सेम। डेल्टा बताता है लार्ज चेंज को और डी बताता है स्मॉल चेंज को, पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं। अभी मैं एक और रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, उस रिएक्शन को आप लोगों को लिखना है। आपके देखिए व्हाट्सएप पे कई सारा क्वेश्चन जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से आंसर भेजना, हम उसको चेक करके फिर ग्रुप में डाल देंगे, इस बच्चे का इतना सही है। टेस्ट वगैरह भी इसी तरह से होगा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन जाएगा, टाइम वगैरह हम बता देंगे, इस टाइम पे टेस्ट होगा, सब बच्चा एक्टिव रहिए, इस टाइम पर टेस्ट होगा। और टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप व्हाट्सएप से भेजिए, आंसर हम व्हाट्सएप से आपको ग्रुप में भेज देंगे कि इस बच्चे को इतना इतना स्कोर आया। ओके, आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। पूरा देखिए, पूरा बोर्ड छोड़ने का ही मकसद होता है, आपको सब अच्छे से दिख जाए। एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दिखाइएगा लिख के। आप इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखिएगा, एवरेज रेट भी लिखिएगा। जैसे हमने लिखा, देखिए एक रिएक्शन लिखा, H2 प्लस I2 लिखा 2HI। ये बैलेंस इक्वेशन है, ये 1 मोल है, ये भी कितना मोल है, 1 मोल है, और ये कितना मोल है, 2 मोल है।
अब इसके लिए आपको एवरेज रेट भी लिखना है सबके रेस्पेक्ट में, सब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के, और इंस्टेंटेनियस रेट भी लिखना है। आप लोग लिखिए तो फटाफट, मेरे लिखने से पहले आप लिख लीजिए। तो हम जब तक लिखें या वीडियो को रोक दिए, पहले आप अपने से लिख लीजिए, वीडियो को रोक दिए, फिर अपने से लिख के फिर आंसर मिलाइए कि जैसा सर लिखे हैं वैसा हम लिखे हैं। ऐसा कीजिए तो देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। देखिए मैं एवरेज रेट लिखने जा रहा हूं, औसत वेग क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा T, 1 मोल है 1 मोल नहीं लिखा जाता, इक्वल टू डेल्टा I2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, 1 मोल ये माइनस में, रिएक्टेंट का माइनस में, इक्वल टू प्रोडक्ट का डेल्टा HI कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यहाँ 2 मोल है 2 मोल, ये प्लस में। ऐसे ही लिखना है। डेल्टा जहां बताता है ये चेंज को बताता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ डाला हुआ है ये सांद्रण को बताता है। सांद्रण मीन्स मोलरता को बताता है। सांद्रण मीन्स किसको बताता है? मोलरता को। जैसे यहाँ पर H2 लिख दिया, H2 की सांद्रता को बताता है, सांद्रता को बताता है, मोलरता को। ओके, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा उसकी मोलरता को बताता है। सांद्रण को हम लोग सांद्रता को मोलरता में लेते हैं। आप सब बच्चों का ये सही होगा, अपने से लिखा होगा। अब इसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तात्क्षणिक वेग लिखना है सबको। इसी के लिए तात्क्षणिक वेग लिखिए। अब क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, इसी के लिए लिखेंगे माइनस डेल्टा को हटा देना है, डेल्टा की जगह पर क्या कर देंगे, D कर देंगे, इसको हटाकर ये कर देंगे, तो D H2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू DI2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt माइनस में DHI कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2dt, ये प्लस में। ऐसा लिखा है आप लोगों ने, चेक कीजिए। आप अपने कॉपी पर जो लिखे हैं उससे चेक कीजिए। यदि ये लिखने आ गया तो आपसे कई सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाएगा। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं इन टेक्स्ट का। बुक में इन टेक्स्ट का अंदर का क्वेश्चन है, आपको 2-3 पेज, केमिकल काइनेटिक्स 2 पेज के बाद मिलेगा। ये क्वेश्चन 4.1 है इन टेक्स्ट का। इन टेक्स्ट का है 4.1, एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी का, इन टेक्स्ट का 4.1। क्वेश्चन ये रहा, आर प्रोडक्ट में जा रहा है, अभिक्रिया के लिए, यही अभिक्रिया है, आर प्रोडक्ट में जा रहा है। अभिक्रिया के लिए आपके पास बुक होगा, बुक देख सकते हैं। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से घटकर 0.03 m से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। तो औसत वेग सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाई में ज्ञात करें। तो औसत वेग सेकेंड तथा मिनट दोनों में ज्ञात करें। औसत वेग सेकेंड तथा मिनट दोनों में ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। ओके,
इस क्वेश्चन को देखिए मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीख गए तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ओके, तो देखिए हम पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। जो जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं, फिर सोचते हैं किस फॉर्मूले पे रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। फोर 4.1 है, इन टेक्स्ट का 4.1। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आर प्रोडक्ट में जा रहा है, ये दिया हुआ है अभिकारक, ये अभिकारक हो गया, और ये उत्पाद दिया हुआ है, उत्पाद। इसका प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है, इसका प्रारंभिक सांद्रण अभिकारक का दिया हुआ है। ये R1 दे रखा है 0.03 m दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ। अंतिम सांद्रण R2 दे रखा है, R1 भी दिया हुआ है, R2 भी दिया हुआ है, 0.02 m दिया हुआ। मीन्स अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है, अंतिम सांद्रण दिया हुआ है, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टाइम अंतराल दिया हुआ है, समय अंतराल दिया हुआ है, समय अंतराल यहां से यहां तक आने में ये डेल्टा टी दिया हुआ है। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 25 मिनट, 25 मिनट दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने लिख लिया। प्रारंभिक सांद्रण दिया हुआ है R1, अंतिम सांद्रण दिया हुआ है, समय अंतराल डेल्टा टी दे दिया है, T2 माइनस T1 यहाँ दिया हुआ है। ओके, आपके पास पिछले क्लास में ही पढ़ाया हूँ, लेक्चर 2 में आप देखिए, वहां पर फॉर्मूला लिखा रखा हूँ औसत वेग का फॉर्मूला R एवरेज में लिख रखा हूँ। आप देखिए आपके पास होगा, कॉपी में लिखा हुआ, इसका फॉर्मूला होता है अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटे लिखाए थे T2 माइनस T1। क्या लिखाए थे बटे T2 माइनस T1। यहाँ T2 माइनस T1 के बदले दिया हुआ है, T2 माइनस T1 ही दे दिया, डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी दे दिया है इसके बदले। ओके, तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसको यहाँ रखिए आप। आर एवरेज बराबर अंतिम सांद्रण देखिए दिया हुआ है, अंतिम सांद्रण दिया हुआ है, ये रहा 0.02 माइनस प्रारंभिक सांद्रण भी दिया हुआ है 0.03 अपॉन डेल्टा टी भी दिया हुआ है 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस में आएगा, माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 25। माइनस आंसर में नहीं मिलेगा, इससे घबराइएगा नहीं आप। माइनस इसलिए नहीं है आंसर में कि रेट कभी माइनस में नहीं जाता है, रेट कभी माइनस में नहीं जाता है। इससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 0. R एवरेज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 25। अब माइनस को हम छोड़ देते हैं, अब माइनस आगे नहीं लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाए 100 आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले आप लिख लीजिए तब हम आगे सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको नीचे नहीं लिखे। इसका आंसर हम निकालेंगे अभी, एक बार निकालेंगे मिनट में, एक बार निकालेंगे सेकेंड में। ओके, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए।
में भी आप कॉपी किए होंगे। तो देखिए क्या आया मेरा, आर एवरेज इक्वल टू आया 0.01 डिवाइडेड बाय 25। इस दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दिए, 100 आ गया, 2 अंक। अब हम क्या करते हैं, 100 से ऊपर गुना कर देते हैं और 100 से नीचे भाग दे देते हैं। दोनों देखिए कट जाएगा। 100 से गुना किए हैं, 100 से भागिए, 25 चौके 100 होगा, 25 चौके 100। अभी सबको ऊपर ले जाइए, ये 4/4 जीरो हो गया। ये 4 इंटू 10⁻⁻4, इसका यूनिट आ रहा है मोल पर लीटर पर मिनट। क्या यूनिट आ रहा है, मोल पर लीटर पर यूनिट आ रहा है, मिनट में आ रहा है। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसको सेकेंड में भी लाना है। रेट को किस में निकालना है, सेकेंड में। तो यहाँ मिनट में है, मिनट को सेकेंड में चेंज कर दीजिए, इसको इनटू कर देते हैं 60 से। तो ये हो गया इतना सेकेंड। 1 मिनट में पता है आप लोगों को 60 सेकेंड होता है, इनटू कर दिए। अब हम लोग रेट निकालेंगे सेकेंड में। अब हम लोग रेट किस में निकालेंगे, एवरेज रेट सेकेंड में, आर एवरेज, यही फॉर्मूला है। देखिए अंतिम सांद्रण कितना दिया हुआ, इतना 0.02 माइनस प्रारंभिक सांद्रण कितना दिया हुआ, 0.03। अब हम लोग टाइम सेकेंड में लेंगे, ये वाला 25 गुना 60, तो ये आ जाएगा आपका 0.01 अपॉन 25 गुना 60। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आएगा 6.66 10⁻⁻6 आएगा। मोल, इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो हमने दोनों यूनिट में निकाल लिया। हमने क्या किया, हमने निकाल लिया आपका किसमें, हमने निकाल लिया एक बार मिनट में और एक बार किस में निकाल लिया, सेकेंड में। दोनों यूनिट में निकाल लिया। डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 4.2 है। ऐसा ही क्वेश्चन कौन सा है, 4.2 इन टेक्स्ट का। आप कॉपी कर लिए होंगे, इस पार्ट को कॉपी कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन यदि आप सीख जाते हैं तो 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और यदि एक क्वेश्चन नहीं सीख पाए तो आगे एक भी नहीं बनेगा। देखिए आपको मैं होमवर्क छोड़े जा रहा हूं, आप नहीं बना पाइएगा तो अगले क्लास में मैं बता दूंगा। ये इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का इन टेक्स्ट का 4.2 और एक्सरसाइज का 4.8 है। एक्सरसाइज का 4.8 का ए पार्ट बन जाएगा आपसे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है यदि आपको रेट अच्छे से लिखने आ गया। ओके, और सब बच्चे सबसे पहले आप व्हाट्सएप से, जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हैं, आपको व्हाट्सएप पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस और भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाएगा व्हाट्सएप पे, उस जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं घर पे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन बनाते हैं कॉपी पर, फोटो खींच के भेज दिए व्हाट्सएप पे, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे। ग्रुप में किसी बच्चे को नहीं भेजना है कुछ। ओके, ग्रुप वाला चेक नहीं करेंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिए, सर मेरा आंसर नहीं आया, हम बनाए थे। हम उसका रिप्लाई देंगे कि कहाँ आप गलत किए हुए हैं, इस चीज को आप गलत किए हुए हैं, फिर आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा आप तक पहुंचते रहेगा। ओके,
अगला क्वेश्चन अगले क्लास में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।